गड़ीसर, गढ़सीसर, टीलों की पोल और राजस्थान का प्रवेश द्वार, ऐसे ही कई नामों से जानी जाने वाली इस झील का निर्माण रावल जैसल ने करवाया था। उस समय पानी के स्रोत होते नहीं थे। पीने के पानी का स्रोत का एकमात्र जो सोर्स था वो कुएं होते थे। तो रावल जैसल ने पूरे जैसलमेर शहर की पानी की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया था। वर्तमान में भी ये जो झील है वो पूरे जैसलमेर शहर को पानी की सप्लाई करती है। आज इस झील के अंदर इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है। बारिश के सीज़न के अंदर ये जो झील है ये पूरी लबालब एकदम हो जाती है। अभी तो आपको ये नीचे दिखाई दे रही होगी सीढ़ियाँ भी पानी से पूरी भर जाती है बारिश के मौसम के अंदर। ये झील अपने आप में बहुत ही बेहद खूबसूरत नज़ारे अपने साथ लेके चलती है। यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे शाम को आप अपने चाहने वाले, अपने दोस्तों, अपने मित्रों या अपने किसी प्रेमी प्रेमिका के साथ बैठकर आप सूर्योदय का आनंद ले सकते हो। साथ ही शाम के समय सनसेट का आनंद भी यहाँ पे लिया जा सकता है। इस झील की मुख्य विशेषता ये भी है कि इसके अंदर क्या है कि एक विशिष्ट ढाल बनी हुई है। भूमि के अंदर जो जगह है, धरा है, नीचे की जो धरती है उसमें एक विशिष्ट ढाल बनी हुई है। तो इसके कारण ये झील जो है ना अपने आप बहती रहती है। और यहाँ जो जल संरक्षण की प्रणाली है वो बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ है। इसके कारण ये जो झील है वो एक जीवन रक्षक स्रोत भी है जैसलमेर शहरवासियों की। तो इस कारण से क्या है कि कई लोग ये भी मानते हैं कि भारतीय जो थार रेगिस्तान है उसके बीच में ये जो झील है वो एक प्राकृतिक नकली स्थान भी था। लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि ये जो झील है वो मानव निर्मित है। लेकिन जहाँ तक प्रमाण जो मिल रहे हैं वो यही है कि इनके जो निर्माण है वो रावल जैसल ने करवाया था। और जो इसका जीर्णोद्धार है यानी कि इसका जो फिर विनिर्माण है वो करवाया था महारावल गढ़सी सिंह से मिला है, जिन्होंने सन 1400 ईस्वी में पूरे क्षेत्र को पुनर्जीवित किया था। यानी जैसलमेर शहर को अच्छे से विकसित करने का जो काम है वो गढ़सी सिंह से ही मिला है। जब आप गढ़ीसर झील घूमने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक टीलों का द्वार, टीलों की पोल, गढ़ीसर का प्रवेश द्वार दिखाई देगा। इसे समृद्ध पीले बलुआ पत्थर पर उकेरा गया है जो गढ़ीसर झील के लिए एक राजसी आकर्षक प्रवेश द्वार के रूप में स्थित है। इस द्वार का जो निर्माण है वो 19वीं सदी के कुछ अंतिम वर्षों के आसपास किया गया है, ऐसा माना गया है। इस प्रवेश द्वार के ऊपरी भाग में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आप सीढ़ियों से इस प्रवेश द्वार के ऊपरी भाग में यहाँ पर पहुँच सकते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कई साल वर्षों पुराना बरगद का पेड़ अपनी छटा बिखेर रहा है। और यहाँ से सनसेट व्यू, फोर्ट व्यू, सिटी व्यू और लेक व्यू के लिए भी रास्ता जाता है। घुड़सवारी का आनंद तो ले ही सकते हैं आप यहाँ पे झील के किनारे। साथ ही साथ यहाँ पे कैमल राइड का भी आनंद लिया जा सकता है। बोटिंग करने के लिए यहाँ पे टिकट विंडो बनी हुई है। हम आपको बता दें कि अगर आप 2 सीटर पैडल वाली बोट में अगर आप सवारी करेंगे तो आपको कम से कम 300 रुपये खर्च करने होंगे। बाकी जो रेट्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं ही। शॉपिंग के शौकीनों के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी यूनिक आइटम्स देखने को मिलेंगी। छोटा सा मार्केट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। आप इन्हें खरीद कर अपने घर ले जा सकते हैं। होम डेकोर के साथ साथ अपने शौक़ को भी पूरा कर सकते हैं। शॉपिंग का शौक़ तो जनरली सबको होता ही है, इसीलिए अगर आप सर्दियों के दौरान झील की यात्रा कर रहे हैं तो आपको बता दें कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य के प्रवासी पक्षी अक्सर उड़कर झील के आसपास या किनारों पर बैठ जाते हैं। अगर आप एक पक्षी प्रेमी हैं तो यहाँ के खूबसूरत पक्षियों को देखना आपके लिए बहुत ही खास साबित हो सकता है। ये अनुभव अपने आप में एक रोमांचित कर देने वाला अनुभव आपके लिए रहने वाला होगा।
नवंबर से मार्च के आरंभ तक के महीनों का यहाँ पे घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। गड़ीसर झील में मछलियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप अगर यहाँ पे आते हैं तो झील में मछलियों को बिस्किट या चावल जैसी चीज़ें खिला सकते हैं और अपनी यात्रा का पूरा आनंद उठा सकते हैं। यह झील सभी टूरिस्ट को मन की स्मृति या कैमरे में कैद करने वाले बहुत ही शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है। ये जो सुंदर झील है वो समय बिताने के लिए एक बहुत ही शांतिपूर्ण और शांत वातावरण प्रदान करती है। यहाँ से जैसलमेर किले का जो सीन है वो भी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आपको बता दें कि जब सूर्य की पहली किरण जैसलमेर किले के साथ साथ इस गड़ीसर झील के पानी में गिरती हैं तो वो जो नज़ारा है वो बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला नज़ारा होता है। एक रोशनी और छाया का रहस्यमय खेल आपको देखने को मिलता है। तो जब आप जैसलमेर की यात्रा कर रहे हैं तो गड़ीसर झील में सूर्योदय के समय आप आइए, यहाँ पे बैठिए और किले के साथ साथ जैसलमेर झील के पानी में गिरती हुई सूर्य की किरणों को निहारिए। अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव रहता है। इसके साथ साथ यहाँ पक्षियों के साथ अठखेलियाँ करना भी आपको एक बेहद सुखद एहसास प्रदान करेगा। झील के किनारे भगवान शिव का मंदिर भी है, जहां भगवान शिव स्तोत्रम की मधुर ध्वनि 24 घंटे आपके कानों में गूंजती हुई सुनाई देंगी। पीली रोशनी में नहाई हुई इस झील को रात के समय में यहाँ आसपास झील के किनारे बने हुए ओपन कैफेटेरिया के अंदर बैठकर निहारने का एक आनंद अपने आप में बेहद खास बनाता है। इस झील को मन मोह लेने वाले सीन्स आपको इतना प्रभावित करते हैं कि आप जब एक बार यहाँ पे आएंगे तो बरबस आपका यहाँ बार बार आने का मन ज़रूर करे। सायकाल के समय अंधेरा होने के उपरांत इस झील में एक लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन होता है, वो भी देखने लायक बनता है। जैसलमेर सीरीज़ के एक और एपिसोड का आज हम यहीं समापन करेंगे, जिसमें हमने आपको गड़ीसर झील के बारे में बताया। ऐसी ही कुछ रोचक और जानकारियां लेकर पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद।